हम लोग शुक्रवार से धरना पे हैं और शुक्रवार से हम लोग ऑटो संघ, सारे ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले सब अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। कारण क्या है? कारण ये है कि टाटा पार्क स्टैंड था, कई वर्षों से हम लोग वहाँ रहा करते थे, वहाँ स्टैंड को बाहर राताराती कर दिया गया और हम लोग को स्टैंड के बदले स्टैंड नहीं दिया गया। तो अब हम लोग अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने के लिए रोड पे आए हैं। अब ये हड़ताल आज है, अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो ये हड़ताल कंटिन्यू चलेगी। आपकी साफ साफ बताइए क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमको स्टैंड के बदले स्टैंड दिया जाए, पहला बात। दूसरा, जो हम लोगों का ऑटो का पीछे से फोटो खींच के 10-10 हजार 5-5 हजार फाइन काट दिया जाता है। हम लोग गरीब आदमी है, 400-500 रुपये कमाते हैं, 5-6 परिवार है, बाल बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस सबका स्कूल से नाम कटाना पड़ता है प्रशासन के चलते से। उसका फाइन भरने के लिए हमारे वो दोस्त ऐसे भाई हैं जिन्होंने अपनी बीवी का जेवर बेच के 10 हजार का फाइन भरा। यहाँ पे वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको जरूर उससे मिला देंगे अगर हमको दिक्कत हो। तो ये सब अन्याय है, हम लोग के साथ बहुत जुल्म हो रहा। हम लोग आखिर कहाँ जाए? नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, छीन रहे हैं। हम लोग को रोजगार अपने से पैदा। अच्छा, एक और चीज पूछेंगे, आप लोग को बेवजह लाइसेंस के लिए चाहे किसी भी प्रकार के लिए पुलिस प्रशासन भी दिक्कत करती है। हम लोग को ऑटो को रुका के पेपर ऊपर सब चेक हो जाता है। जब पेपर सब ओके हो जाता है तो उन लोग का अन्याय ये होता है कि नो एंट्री है, नो पार्किंग है। अरे तो हम जाए कहाँ? हम रूट दो जिस रूट पे हम चले, लेकिन तुम्हारे रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलने पे भी प्रशासन हमारे साथ जुल्म कर रही है। कब तक जुल्म सहे हम लोग? जुल्म सहते सहते आज उब गए, इसलिए 5 दिन से आज धरना प्रदर्शन पे है। सुबह 5 बजे भोर से सब भूखे प्यासे यहाँ है, अपना बीवी बाल बच्चा को भूखे घर पे रख के नया टेम्पो का मार के पचका। आखिर नया हम लोग ऑटो लेते हैं, उसको भी डंडा से मार के पचका देता है। बहुत परेशानी होता है, पैर हाथ पे मार देता है, हुड़ देता है, डंडा से कमर में हुड़ देता है। ऐसे कब पुलिस और पुलिस करता है यहाँ का प्रशासन। हाँ, पैसा भी लेता है। हाँ जी, यहीं पे धर लगा, यहीं पे आप जहाँ खड़ा। प्लेन सिपाही तो चलो ठीक है, ड्राइवर के बगल में बैठ जाता है, ये सब तो समझते हैं, लेकिन लेडीज सिपाही एक ऑटो ड्राइवर के बगल में बैठ के पैसा वसूली का काम करते हैं। कभी कभी पूछेंगे आप लोग से कि कभी कभी पुलिस प्रशासन आपके टेम्पो में बैठती है तो क्या उसका पैसा देती है? क्या पैसा तो आज तक पुलिस प्रशासन ने दिया ही नहीं। तो आप लोग कोर्ट के दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? अरे हम लोग को कोई सुनता ही नहीं है, काहे कि टेम्पो कोर्ट सबके लिए बराबर है, कोर्ट जाएंगे तो क्यों नहीं? अगर हम लोग पैसा मांगते हैं तो बोलता है कि चलो चौकी पे लगाओ, चौकी पे पैसा देते हैं, वहाँ जाकर अवैध रूप से आप लोग फाइन काट देता है। आप लोग डरते क्यों हैं? आप लोग कोर्ट की दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? डरते इसलिए कि हम लोग का कोई आवाज नहीं सुनता है ना। क्यों नहीं सुनेगा? अरे कोई नहीं सुनता है, चैनल के माध्यम से बोले। कहने में ही सिर्फ सही है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये सिर्फ कहने में सही है कि कानून सबके लिए बराबर है। उस कानून में अगर सबके लिए बराबर है ना भैया, तो उसमें जो गरीब आदमी फंस जाता है तो बेचारा जितना फंसता है उससे बदतर उसका स्थिति हो जाता है। ये कहने में सही है कि कानून सबके लिए बराबर है, बाकी कानून सबके लिए बराबर नहीं है। बिहार में बाहर है, नीतीश जी का सरकार है, धरना प्रदर्शन करते हैं तो लाठी या गोली का बौछार है। यही खातिर नीतीश कुमार है। हम लोग 4 दिन से बंद किए हुए हैं, सब जगह ज्ञापन सौंपा गया है, आज 5वां दिन है। अगर दिन भर आप ऑटो चलाते हैं, 1000 रुपया अगर कमाते हैं, 500-700 कमाते हैं हम लोग। 700 कमाते हैं, अगर किसी पुलिस प्रशासन पकड़ लेती है तो वो भी ले लेती है। वो भी ले लेती है जाके। 2500 का है उनका, सीधा का नाम है कि सब चीज रहला पर भी 2500 का दक्षिणा दे के जाना होगा। अच्छा, ये सब सुधार कैसे होगा? अच्छा तरीका आप लोग के पास कुछ न कुछ? ये सुधार आप ही लोग के माध्यम से होगा ना। पढ़ के आएगा वही तो कुछ समझेगा। घूस दे करके सरकार नौकरी दे देता है। तो आप लोग ऐसे सरकार को क्यों चुनते हैं? अरे चुनता कौन है? ये सब चुतिया सरकार है। सबको झूठा आश्वासन देते हैं शुरू में कि हम नौकरी देंगे, रोजगार करेंगे। अभी आप नगर निगम की मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे पूरा फूल और पौधा लगेगा तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ये सुंदर दिशा लगेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं नगर निगम को कि अगर वो फूल हम अपने बच्चे को देंगे सूंघने के लिए तो वो पेट भर जाएगा।
या हम अपने स्कूल में जाके, बच्चे के स्कूल में जाके फूल देंगे तो फीस माफ हो जाएगा? नहीं होगा। वो सब होगा हम लोग को रोजगार काम धाम करने से। हम लोग को यहाँ बेवजह भगाया जा रहा है। उन लोगों का कहना यही है कि स्टेशन पे गाड़ी नहीं आएगी। वो कहते हैं कटबिघैया गाड़ी जाएगी। अब कोई बूढ़ा है सवारी, ये सिर्फ हमारा ऑटो वाले का ये लड़ाई नहीं है, पैसेंजर का भी लड़ाई है। मैं पैसेंजर का भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज माना कि पैसेंजर को अगर दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। 4 दिन 5 दिन से पैसेंजर को हम लोग दिक्कत दे रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन उस पैसेंजर को 4 दिन का दिक्कत होने से हमेशा के लिए आसानी होगा, क्योंकि कटबिघैया अगर गाड़ी उतरी, किसी को डकबंगला जाना, किसी को बोरिंग रोड जाना, उसमें बूढ़ा सवारी है, उसमें बीमार सवारी है, कोई हार्ट का पेशेंट है, वो सब कैसे जाएगा? आपके हिसाब से रेलवे लाइन क्रॉसिंग कैसे करेंगे? आपको चाहिए कि एक अच्छा सा टेम्पो स्टैंड दे, ऐसा नहीं कि जो स्टेशन से दूरी पे करे, ऐसा कुछ नहीं। अरे स्टेशन के आसपास ही थे, जैसे कि अभी बुद्धा पार्क आप देख लीजिए, वहाँ पहले जेल था, अभी ये पार्क बन गया। यहाँ सिर्फ अश्लीलता का प्रतीक है। यहाँ फैमिली लेके कोई नहीं जा सकता, अब नहीं जाता। सिर्फ अश्लीलता अंदर में चलते रहता है कैमरा लगने के बावजूद, लेकिन उसमें कोई रोक, कोई प्रतिबंध उसमें तो मीडिया को भी ढूकने नहीं दिया जाता है, काहे कि दिखा देगा उस देखते हैं जो गाछ वृक्ष के लगे। हाँ तो मीडिया को कैसे जाने देगा? मीडिया तो जान रहा है कि सारा राज खोल के रख देगा, इसीलिए मीडिया को भी अंदर एंट्री नहीं है। हमारे हिसाब से यही है कि हमको स्टैंड के बदले स्टेशन के आसपास स्टैंड दिया जाए। अब हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के समस्या को सुना जाए। हम लोग 5 दिन से आंदोलन पे, भूख हड़ताल पे बैठल है। हम लोग खाना पीना भी समझिए कि त्याग दिया है, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि हम लोग भूख हड़ताल पे भी अब जाएंगे। यहाँ अगर 5 दिन हड़ताल से अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे, चाहे जान जाए या कुछ जाए। रोज रोज के मरने से अच्छा है कि एक दिन यहाँ पेट्रोल छीट के आग लगाने वाला यही इंसान आपको दिखेगा। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर बात से सुनवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो एक ड्राइवर पेट्रोल छीट के आग लगा के मरेगा। और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, नीतीश कुमार सरकार को दिया जाएगा। क्या सर लग रहा है कि जब आप जला लीजिएगा तो क्या आपका समाधान हो जाएगा? अरे तो परिवार का भूख नहीं देखा जाता है, पेट के भूख से और कोई भूख नहीं है। पेट का भूख सबसे बड़ा है। पेट के भूख के चलते हर इंसान गलत सही सब काम करता है। हम लोग ईमानदारी से, ऑटो संघ यूनियन सब हम लोग को ईमानदारी का रास्ता सिखाता है कि देखो तुम लोग इज्जत से रोटी खाओ। ऑटो यूनियन और हमारा जो ऑटो संघ है वो हम लोग को हमेशा बताता है कि गलत ऑटो पे मत करना, और हम लोग कभी गलत नहीं करते। कोई करता है तो बात की बात है, लेकिन संघ हम लोग से अभी तक तो कोई मिलने के लिए नहीं है, कोई नहीं। हम लोग की आवाज पता नहीं कहाँ दब के रह जा रही है, पता ही नहीं चल रहा। हम लोग की आवाज वहाँ पहुँच नहीं पा रही है जहाँ हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। बोलिए आखिर ऐसा हो नहीं सकता है कि मीडिया लोगों तक आवाज नहीं पहुँचाएगा। आप ये अगर आपकी आवाज पहुँच रहा है तो अनसुना कर दे रहे हैं। आप ये बताइए, 5 परिवार का आदमी पेट पाल रहा है और टेम्पू चालक 500 से 700 रुपया कमाता है रोज, 5 दिन से आज हड़ताल पे है। उसकी घर की स्थिति क्या होगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। रोजगार तो नीतीश कुमार ने दिया नहीं, लेकिन जो रोजगार हम लोगों ने अपने से चुना उसको भी छीनने का काम कर रही है। क्या करें बोलिए? आज ये सब भूखे प्यासे सुबह 5 बजे भोर से, ये सब कोई पैसा दे के भीड़ नहीं है। ये सब भूखे ऑटो चालक है जो बेचारा भूखे प्यासे, जिसके मुंह से बोली नहीं आ रहा, कोई चक्कर खा के टेम्पू पे बैठा है, कोई के पैर में दर्द है खड़े करे। क्या करें बोलिए? नहीं, अभी तक न सरकार का कोई पहल है, जिला प्रशासन का पहल है, कोई पहल नहीं है। यात्री परेशान है, मरीज परेशान है। हम लोगों ने आप तमाम चैनलों के माध्यम से, पहले तो आप तमाम चैनलों को हम बधाई दें कि आपका चैनल लगातार इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जो यह आंदोलन, ट्रेड आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, ये जन आंदोलन में परिणत हुआ है और ये आंदोलन पूरे पटना और बाहर से आए नागरिकों का आंदोलन बन गया है। और आप देख सकते हैं
कि पूरा दुकानदार बधाई के पात्र है, नागरिक बधाई के पात्र है। सारे लोग भरपूर तरीके से ये आंदोलन को सहयोग और सपोर्ट किया है। आपके हिसाब से देखा जाए तो क्या न्याय होना चाहिए इस पे? देखिए, निर्णय होना चाहिए यह कि कानून है, कानून सम्मत राज चलती है, ये तो सब लोग मान रहे हैं। तो कानून यह कहता है, मोटर वाहन एक्ट 1992 के धारा 191 के तहत किसी भी स्टैंड को स्थापना करना या उजाड़ना किसका अधिकार है? परिवहन विभाग राज्य सरकार का है। पूरे आपके चैनल के माध्यम से हम दावा करते हैं और नगर आयुक्त महोदय से कहना चाहते हैं कि आपको स्टैंड हटाने का या स्थापना करने का अधिकार है? नहीं है। वह परिवहन विभाग राज्य सरकार के नेतृत्व में बैठक होगी और बैठक में निगम के लोग रहेंगे, जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे, ट्रैफिक के लोग भी रहेंगे और हमारा रजिस्टर्ड संगठन है, मान्यता प्राप्त है, हमारे भी प्रतिनिधि वहाँ रहेंगे और जनता को ख्याल रखते हुए जनहित में और स्टैंड जिनके लिए बनाया जा रहा है उसके हित को ख्याल रखते हुए तब स्थापना होता है। लेकिन निगम के आयुक्त महोदय के द्वारा इस सब को ताक पर रख दिया गया और वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ स्टैंड बना रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं। अरे भाई, कौन कानून के तहत आप बनाइएगा? ये परिवहन विभाग तो नजर नहीं है आ रही है, ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है, जिला प्रशासन के लोग है ही नहीं। तो आपका मुख्य कानून चल रहा है। तो आपके लिए अगर मुख्य कानून है तो मेरे लिए भी कानून है। हम भी, हमारा भी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता। आपके हिसाब से कहाँ होना चाहिए? हमारे हिसाब से जनता सर्वोपरि है। जनता को सुगम तरीका को ध्यान में रखते हुए, जुड़े हुए मजदूर के ध्यान में रखते हुए वो जगह निर्धारित होना चाहिए। अब गंगा के कात में भेजिएगा कि ऑटो वाला गंगा कात में जाओ, फुटपाथ दुकानदार गंगा कात में जाओ, ई रिक्शा गंगा में दौड़ाओ, ऐसा है? ये तो जनहित में नहीं ना है। यह जो है ना, दूरी बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। बहुत दिक्कत है। मेन तो यात्री को दिक्कत है, यात्री को दिक्कत है। तो मेरा मांग यह है कि नियमानुकूल स्थापना किया जाए, तब तक पूर्ववत स्थिति बहाल रखा जाए। अभी तक कोई मिलने आए थे? कोई नहीं, कोई राजनीतिक दल का नहीं। कुछ CI2 बिहार के प्रतिनिधि लगातार आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी साथियों का गिरफ्तारी हुई है, हमारा नेताओं का गिरफ्तारी हुआ है, वहाँ भी कोतवाली थाना भी मिलने गए हैं और आंदोलन के साथ हैं। ऐसे कोई राजनीतिक दल के लोग या अदर सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग नहीं आए हैं। आगे का प्लान क्या है? आगे तो हम शाम में, चूँकि कई संगठन है, फुटपाथ दुकानदार भी है, ई रिक्शा का संगठन है, तो सब लोग मिलजुल करके आंदोलन आगे तेज करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, सब मिलकर सामूहिक निर्णय लेंगे, व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ आगे आंदोलन फरियाएंगे। मेरा नाम है राजकुमार झा, महासचिव ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद।